जय हिंद दोस्तों। और कैसे हो सभी लोग। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 यानी कि मॉडल मॉक टेस्ट नंबर 2 की बात करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला हमने छोड़ दिया था। उसमें थोड़ी स्याही व्याही सी थोड़ी ज़्यादा थी, तो उसमें क्लियर नहीं दिख रहा था। ठीक है, प्रिंटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए हमने फर्स्ट नहीं किया है, सेकंड से स्टार्ट किया है। तो आज ये थर्ड है, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3, और ये दिल्ली पुलिस के लिए है। इसमें 50 क्वेश्चन जीके के और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे। तो इसको थोड़ा फास्ट करेंगे हम, क्योंकि ये 15 से 18 मिनट के अंदर हमको वीडियो ख़त्म करनी होती है। तो इतने बीच में ही हमको अच्छा रैपिड फायर मिलेगा जिससे आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कम से कम समय में हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। जैसे पहले क्वेश्चन क्या है, शिव नारायण अग्निहोत्री। क्या है? शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1887 ईस्वी में। ठीक है, 1887 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तो आप देख के ही बता दोगे कि जब एक कुष्ठ रोगी के घावों की सफाई करती हूँ तो मुझे यह महसूस होता है कि मैं स्वयं भगवान की सेवा शुश्रूषा कर रही हूँ। एक कुष्ठ रोगी को स्पर्श करें, उन्हें प्यार से स्पर्श करें। ये आपको पता है डॉक्टर कौन थी? तो वो हमारी मदर टेरेसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित है? तो डेविस टेनिस से संबंधित है। देवधा ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा संतोष ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी इजाज़त से सूरत में अपना पहला कारखाना खोला था? तो ये 1498 की बात है। ठीक है, तो क्या हुआ था इसमें? जहांगीर के समय की बात है ये। ठीक है, ये 1600 के समथिंग की बात है शायद। हाँ, 1600, लगभग 1600 के समथिंग की बात है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखो, एक सेकंड, फोर्थ है इसमें। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत आया। तो ये क्या था? बादशाह जहांगीर से मिलने आगरा आया था। ठीक है, 1608 की बात है। कब की? 1608 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मूवेंदार की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ क्या है? मूवेंदार का अर्थ क्या है? तो मूवेंदार का अर्थ है तीन मुखिया। क्या है? तीन मुखिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? बताएंगे आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी छितराव या प्रकीर्णन, एक ही बात है। ठीक है, और अपवर्तन में क्या होता है? अपवर्तन में होगा कि जब कोई बाल्टी में अगर हम पानी भर देते हैं, तो इसके बाद क्या है कि अगर हम इसमें कुछ सिक्का डालते हैं तो वो परत से ऊपर उठा दिखाई देता है। ठीक है, परत से ऊपर उठा दिखाई देता है। हम कोई इसमें कोई जैसे पानी की बाल्टी है, उसमें अगर हम ऐसे पेन डालेंगे तो क्या होगा? ये पेन थोड़ी टेढ़ी दिखाई देगी, तो वो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे अधिक जाना माना पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो हरियाणा का कौन सा है? सुल्तानपुर है। ठीक है, भरतपुर राजस्थान में है, सरिस्का राजस्थान में है। ठीक है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नेवी, NAVY। ठीक है, नेवी में आ जाएगा क्या? 1 2 3 4, तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक है, 3 और 3 6 और 2 8। ठीक है, AIRFORCE, इसमें 8 हैं, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेकेड ट्राइंगल पुस्तक के लेखक कौन है? नेकेड ट्राइंगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं बलवंत गार्गी। कौन है? बलवंत गार्गी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई टोकन मुद्रा सफल नहीं हुई, क्यों? क्यों नहीं सफल हुई थी? तो इसका क्या है, टोकन मुद्रा की व्यापक जालसाजी के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित किए गए पहले राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम था? तो भारत में स्थापित पहले राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम था? तो इसका नाम था जिम कॉर्बेट। तो शायद इसका रामगंगा नेशनल पार्क भी इसका ही नाम है, जिम कॉर्बेट का ही। ठीक है। उत्तराखंड में, ये कहाँ पे है? यूके, उत्तराखंड में। ठीक है। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा? तो वो है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस। ठीक है। ये कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। कहाँ? लद्दाख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बांदीपुर नागरहोल बन्नीरघट्टा, ये कहाँ? कर्नाटका में। कहाँ पे है ये? बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक। ठीक है। और पेरियार कहाँ पे है? केरल में है। पेरियार कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक प्रकाश वर्ष लगभग किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो ये होता है 10 की पावर 11 किलोमीटर के बराबर। 10 की पावर 11 किलोमीटर के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी एक समय मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। इस शहर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। शाहजहाँ के द्वारा क्या किया गया था? शाहजहाँ के द्वारा किया गया था कि जो हमारा ताजमहल है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? आगरा में है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। शाहजहाँ के समय में क्या था कि स्थापत्य कला चरम पर थी। स्थापत्य का मतलब है कि जो निर्माण करने की कला थी वो चरम पर थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 82.14। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं थॉमस पेन। पुस्तक द राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? थॉमस पेन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द का प्रयोग क्रिकेट के खेल में होता है? तो क्रिकेट के खेल में क्या होता है? ज़्यादातर आपने देखा होगा LBW, आउट हुए। LBW सुना होगा ना, जैसे कोई क्रिकेटर है यहाँ पे, तो ये खेल रहा है, यहाँ पे 3 वो बनी हुई हैं। ठीक है। तो क्या होगा कि अगर इसके पैर में बॉल लग जाती है और ये सीधी, फिर ये देखते हैं कि अगर इसके पैर में नहीं लगती तो क्या ये सीधी विकेट में लग रही थी? अगर ये विकेट में लग रही थी तो इसका मतलब ये LBW आउट है। इसी को बोलते हैं LBW। ठीक है। आपने अच्छे से सुना होगा, देखा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों के युग में से किसने सर्वप्रथम जोड़ा गया है? ठीक है। सोन महानदी, दामोदर हुगली, या गोदावरी कृष्णा, नर्मदा ताप्ती। तो इसका क्या है? तो इसका है गोदावरी और कृष्णा। ठीक है। और गोदावरी क्या है? ये हमारे यहाँ से, जैसे हमारा भारत हो गया, जैसे हमने ये भारत बना दिया, तो क्या है कि गोदावरी यहाँ पे है। ठीक है, नीचे, और कृष्णा भी नीचे की नदी है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? तो मीर जाफर ने कौन सा युद्ध लड़ा था? तो प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। ठीक है। ये भी पूछ लेता कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। तो इसका जल के स्रोत वाले समुद्र पर निर्भर करता है। इसका क्या आएगा? समुद्री जल का हिमांक बिंदु क्या होता है? तो निम्न होता है। निम्न क्यों होता है? क्योंकि इसकी इसमें जो सांद्रता होती है इसकी अधिक होती है। ठीक है, समुद्र वाले जल की, क्योंकि इसमें सोडियम ज़्यादा पाया जाता है, नमक ज़्यादा पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल में शटल कॉक का इस्तेमाल किया जाता है? शटल कॉक आपने खूब अच्छे से देखा होगा, शटल कॉक क्या होता है। ठीक है। तो शटल कॉक क्या होता है? बैडमिंटन में यूज की जाती है। जो ये होती है ना, ये करके ऐसे जो होती है, ये ऐसे देखा होगा अच्छे से, खूब शटल कॉक होती है वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है? हेलोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स क्या होता है? तो हेलोफाइट्स होता है सुंदरवन में।
सुंदरवन में जो वनस्पति होती है उसको हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, समदाब रेखा। इसमें युग्म गलत पूछ रहा है, गलत, ये अच्छे से याद रखना कि ये नहीं है कि समदाब रेखा दबाव देखा तो बिल्कुल एकदम सही है, ऐसा नहीं है। पहले ये देखो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पे गलत पूछ रहा है, ठीक है। गलत में क्या है, समदाब रेखा दबाव, समवर्षा धूप, समताप तापमान, आइसोहेलिन खारापन। जहाँ पे हेल आ जाएगा, हेलायन या वो सब, तो नमक से संबंधित, तो ये खारापन ठीक है। इसमें दबाव भी ठीक है, तापमान भी ठीक है, समताप तापमान, खारापन भी ठीक है। तो इसमें धूप, सम वर्षा का मतलब धूप थोड़ी ना होगा, तो इसका ये गलत है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? तो निवेश को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको पूंजी व्यय के रूप में जाना जाता है। तो आपने कभी अच्छे से मैथ के क्वेश्चन में भी देखा होगा कि ए ने अपनी पूंजी इतनी लगाई, बी ने इतनी लगाई, तो वो क्या होता है, पूंजी यही होता है, पूंजी व्यय निवेश किया, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसडीएल का विस्तारित रूप क्या है? एनएसडीएल का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नववर्ष के अवसर पर उगादि आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो उगादि किस राज्य में किया जाता है? तो उगादि किया जाता है कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटक में। उगादि, उगादि कहाँ किया जाता है? हाँ वही है ना, उगादि आंध्र प्रदेश में भी किया जाता है, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका दोनों में किया जाता है, ठीक है, उगादि महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो इसमें क्या था, इसमें 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 1919 को अप्रैल में बैसाखी के दिन, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट को वापस लेने का अनुरोध किया गया। जलियांवाला बाग में एकत्रित हुई थी दो राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये ज़्यादा पूछा जाता है, तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ठीक है। तो इसमें क्या था, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा है? तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा पाणिनि। किसका आ जाएगा? पाणिनि, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु उसमें कितने वर्ष जोड़े जाने चाहिए? इसमें 54 है या 78 है, बताइए जल्दी, या 24 है या 0 है? तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 78 वर्ष, 78 वर्ष जोड़ देने चाहिए, ठीक है। NAVIC नाविक, नाविक किससे संबंधित है? तो नाविक किससे संबंधित है? नाविक है जीपीएस सिस्टम में, एक नाविक क्या है, जीपीएस सिस्टम में। किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है, तो वो कौन सा है, किस क्षेत्र की मृदा है वो? तो ये हो जाएगा दक्कन के पठार की काली मृदा, ठीक है, दक्कन के पठार की काली मृदा। बिना धुली सब्जियां जैसे बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। इस कृमि का नाम क्या है? धुली और बिना धुली सब्जी जैसे बंद गोभी को, ठीक है। तो इस कृमि का नाम क्या है? तो जो इस कृमि का नाम है फीता कृमि। क्या है? फीता कृमि, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? तो ठीक है, आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म में सुधार लाना। क्या था? हिंदू धर्म में सुधार लाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 के बाद 36, 35 के बाद ये 64 कैसे आ गया? 35 के बाद 36 विक्रमादित्य। थर्टी सिक्स का है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसी का नाम विक्रमादित्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गंधनाशक में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो दुर्गंधनाशक में
तो इसमें कौन सा होता है? दुर्गंधनाशक में कौन सा तत्व होता है? तो दुर्गंधनाशक में हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, तो मध्य प्रदेश से कौन सा होगा, बताइए जल्दी। तो मध्य प्रदेश से हो जाएगा ताप्ती। क्या हो जाएगा? ताप्ती। ठीक है, गोदावरी भी साउथ की नदी है, कृष्णा भी है। फ्रीडम इन एग्जाइल, फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? तो फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक हैं दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा कोई नाम नहीं है किसी का, दलाई लामा क्या है कि एक पद है। क्या है? एक पद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया? तो प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया? तो 1952 में किया गया था, 1952 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 12 खिलाड़ी होते हैं। खो खो 6 6 6 दूनी 12। गुरु शिखर पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? गुरु शिखर किसका है? गुरु शिखर किसका है? तो ये है अरावली का गुरु शिखर है। ठीक है, सतपुड़ा की धूपगढ़ है। क्या? धूपगढ़, ये पूछ लेता कभी, धूपगढ़ किसकी है? सतपुड़ा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें दो अमिश्रणीय द्रव इस प्रकार मिश्रित होते हैं कि एक द्रव पदार्थ दूसरे द्रव पदार्थ में छोटी छोटी बूंद के रूप में परिक्षेपित होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पायसीकरण। क्या कहा जाता है? पायसीकरण। इसमें क्या होता है ये देखो, मैं फिर से दिखाता हूँ एक बार। हाँ, वह प्रक्रिया जिसमें दो मिश्रित द्रव इस प्रकार मिश्रित किए जाते हैं कि एक द्रव पदार्थ दूसरे द्रव पदार्थ में छोटी छोटी बूंदों के रूप में प्रक्षेपित होता है। जैसे ये हो गया दूध। ठीक है, ये दूध हो गया, ये हो गया पानी। ठीक है, दूध हो गया, ये हो गया पानी। तो दूध को पानी में मिलाने पे क्या होगा? ये दोनों मिल जाएगा। अब क्या है कि हम ऐसे करके पानी में उंगली डाल के देखते हैं कि मतलब दूध गाढ़ा है कैसा है। ठीक है, वो तो एक ये है कि एक लिमिट में अगर हम डालेंगे तो पता नहीं चल सकता बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्या होता है पायसीकरण, कि वो इसमें अच्छे से मिल जाता है। ये पायसीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? ठीक है, जागोई नृत्य किसका है? तो ये मणिपुरी का है, मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर का। और मणिपुर का वो क्या है? मार्शल आर्ट है थांगटा। क्या है? ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, थांगटा। ये आ जाता है वीडियो में, पेपर में। 12वीं सदी के कर्नाटक में बीड शैल के अनुयायी कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? 45 का बसवना, अंडाल, रामानुज या करैक्कल। तो 45 का क्या आ जाएगा? तो इसका आ जाएगा वशवन्ना। क्या आ जाएगा? वशवन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद थे? तो कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। अंगुत्तर निकाय में है, ये किस में है? अंगुत्तर निकाय। कौन से निकाय में है? अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में है 16 महाजनपद। सत्य के प्रयोग जो वो क्या है, ये किसकी है? ये है मोहनदास करमचंद गांधी जी की। किसकी है? मोहनदास करमचंद गांधी की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल का इतिहास जिसका शीर्षक अकबरनामा है किसके द्वारा लिखी गई है? तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक उपधातु नहीं है? उपधातु कौन सी नहीं है? बोरोन, कार्बन, आर्सेनिक, सिलिकॉन। उपधातु कौन सी नहीं है? तो इसका क्या आ जाएगा? कार्बन उपधातु नहीं है। ठीक है, बोरोन भी उपधातु है, आर्सेनिक भी और सिलिकॉन भी। सिलिकॉन किस में यूज की जाती है? तो ये चिप बनाने में यूज की जाती है। किस में? चिप बनाने में। ठीक है, सिलिकॉन चिप बनाने में यूज की जाती है। बारदौली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो आपने सुना होगा कि उनकी लाठी भी पड़ी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं 10 कंप्यूटर के क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन से बात करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का क्या है, दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर ईमेल से आते हैं। नॉर्मल है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन तो ईमेल से पूछेगा ही। तो जंक ईमेल को यह भी कहते हैं। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो जंक ईमेल का क्या नाम है? तो इसका नाम है स्पैम। क्या? स्पैम। अगर कोई हमारा अनचाहा अगर कोई वो ईमेल आता है तो इसको स्पैम बोला जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या कार्य है? कर टाइप का है, इनपुट और आउटपुट के बीच में है,
क्या है बताइए? तो इसमें है इनपुट देना। क्या है? इनपुट देना। माउस भी क्या करता है? इनपुट देता है, ठीक है। अब प्रिंटर क्या करता है? इसमें प्रिंटर लगा देंगे तो ये क्या करता है? आउटपुट देता है हमको। क्या देता है? आउटपुट। और इसी में अगर स्कैनर हो जाएगा तो स्कैनर क्या करता है? तो इनपुट भी इनपुट देता है, इनपुट आउटपुट दोनों देता है, ठीक है। कौन कंप्यूटर के विभिन्न भागों को जोड़ता है जो आमतौर पर तारों से बने होते हैं? तारों से बने होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो जो इसको कहा जाता है बुसेज। क्या कहा जाता है? बुसेज। फाइल एक्सटेंशन डॉट ABI संबंधित है। फाइल एक्सटेंशन डॉट ABI संबंधित है, तो ये वीडियो से संबंधित है। किससे? वीडियो से, ठीक है। इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स को देखने के क्रम में किसका प्रयोग किया जाता है? तो व्यू स्लाइड का किया जाएगा या किसका किया जाएगा? तो इसमें क्या जाएगा? व्यू स्लाइड सॉर्टर। क्यों? व्यू स्लाइड सॉर्टर, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस सिंबल के साथ आरंभ होते हैं? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये होते हैं बराबर के साथ, ठीक है। अगर जैसे हमें जोड़ना भी है तो भी बराबर के साथ ही स्टार्ट होगा फॉर्मूला। विंडो 8 में ओपन विंडो के द्वारा साइकिल फॉरवर्ड के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? साइकिल को फॉरवर्ड करने के लिए। तो इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा ऑल्ट प्लस टैब। ऑल्ट यहाँ होता है, ऑल्ट और टैब, ठीक है। ऐसे ऑल्ट टैब दोनों को दबाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट में कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट में कंट्रोल प्लस एरो राइट किस लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है कर्सर को दाईं ओर अगले वर्ड पर मूव करने के लिए, ठीक है। जैसे इस वर्ड पे है तो अगर हमको कंट्रोल प्लस राइट कर देंगे तो अगले वर्ड पे यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कर्सर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, MS पावर पॉइंट में फर्स्ट स्लाइड के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट स्लाइड के लिए किसका किया जाता है? तो किया जाता है कंट्रोल प्लस होम का। किसका? कंट्रोल प्लस होम का। पावर पॉइंट में फर्स्ट स्लाइड के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है कंट्रोल प्लस होम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस S का किस लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस S का किया जाता है कंट्रोल को समान नाम से सेव करने के लिए। एक होता है कंट्रोल A, CTRL प्लस A, ठीक है। ये भी सेव एज के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो और आपके लिए हेल्पफुल रहती हो, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन GK और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप तैयारी करते हो, आपको पता होगा कि एकदम अच्छे छटाई क्वेश्चन से हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो डेली देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। जय हिंद, जय भारत।